जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला, सेना के काफिले पर फायरिंग, पूरे इलाके को किया गया सील। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन, पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के निशाने पर अब रिहायशी इलाके। एलओसी के 3 गांवों पर गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान, पिता और बेटी की मौत। एलओसी पर 120 mm और 80 mm वाले मोर्टार की फायरिंग, भारतीय सेना ने फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। लगातार फायरिंग को देखते हुए प्रशासन का आदेश, नौशेरा में एलओसी से लगे सारे स्कूल अगले आदेश तक बंद। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में डॉक्टर की कार चोरी, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली पर आतंकी हमले का खतरा, खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। लोकल आतंकी ग्रुप दिल्ली में आईडी वाहन से टक्कर मारकर या छोटे हथियारों से कर सकते हैं हमला, विदेशी सैलानियों वाली जगह को भी निशाना बना सकते हैं। शहीद उमर फयाज को दोस्तों की श्रद्धांजलि, उनकी जिंदगी पर बनाया एक वीडियो। आज शाम दिल्ली के इंडिया गेट पर शहीद फयाज की याद में कैंडल मार्च, शहादत को करेंगे नमन। कश्मीर के दुश्मनों को मेरे आने की खबर लग गई। कुछ हथियारबंद नकाबपोश मेरी बहन के सामने ही मुझे ले गए और अगले रोज गोलियों से छलनी मेरा शरीर शोपियां के। बुरहान वानी की जगह हिजबुल कमांडर बने आतंकी जाकिर मूसा ने हुर्रियत नेताओं को दी धमकी, कहा सिर काटकर लाल चौक पर टांग देंगे, ऑडियो हुआ वायरल। आतंकी जाकिर मूसा ने कश्मीर के लिए जाहिर किया नापाक मंसूबा, बोले कश्मीर में इस्लामिक राज और शरिया की बहाली के लिए लड़ रहे हैं आतंकी, हुर्रियत न फैलाएं भ्रम। हाफिज सईद की नजरबंदी पर सामने आया पाकिस्तान का दोगलापन, पाकिस्तान की पंजाब सरकार से लाहौर हाईकोर्ट ने किया सवाल, क्यों बढ़ाई गई नजरबंदी की मियाद। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन रच रहे बड़े हमले की साजिश, निशाने पर है भारत और अफगानिस्तान। अमेरिका का खुफिया विभाग ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, इस्लामाबाद को आतंकियों पर नकेल कसने में बताया नाकाम। कुलभूषण जाधव के केस से पाकिस्तान ने दिखाई हेकड़ी, फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का भी फैसला मानने से किया इनकार। भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कुलभूषण जाधव के केस की सुनवाई के लिए हुआ है राजी, फैसला आने तक जाधव की फांसी पर सजा पर लगा है रोक। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तहरीश साल्वे कर रहे हैं जाधव के पक्ष की पैरवी, 15 मई को होगी पहली सुनवाई। भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सुनाई है फांसी की सजा, जाधव पर जासूसी का मड़ा झूठा आरोप। पाकिस्तानी सजा सुनाए जाने के बाद से अब तक किसी भारतीय अधिकारी और जाधव के परिजनों तक मुलाकात की इजाजत नहीं दी, लिहाजा उठ रहे हैं तरह तरह के सवाल। आम आदमी पार्टी में अनशन सीरियल का नया एपिसोड, कपिल मिश्रा के खिलाफ संजीव झा ने शुरू किया अनशन। कपिल मिश्रा के घर के बाहर पहुंचे थे संजीव झा, पुलिस ने लिया हिरासत में। संजीव झा ने कहा अनशन करने का अधिकार उनका भी, पुलिस जहां ले जाए, जहां रहेगा वहां उनका अनशन। जहां ले जाएंगे वहीं अनशन जारी रहेगा। पुलिस जहां ले जाएगी, पुलिस जहां ले जाएगी। अनशन से पहले राजघाट पहुंचे आप विधायक संजीव झा, कहा झूठे आरोपों के खिलाफ मेरी लड़ाई। कपिल मिश्रा के खिलाफ जुटे आप कार्यकर्ता विरोध में लगाए नारे। संजीव झा के अनशन पर कपिल मिश्रा की खुली चिट्ठी, मेरी आंखें खुल गई और भगवान ने चाहा तो कल तुम्हारी भी आंखें खुल जाएंगी। कपिल मिश्रा के अनशन का आज चौथा दिन, रविवार को केजरीवाल के खिलाफ बड़े खुलासे का ऐलान। मैं अनशन नहीं कर सकता। मनोज जी दिखता है कि पुलिस किस इन्फ्लुएंस में काम कर रही है। पीडब्ल्यूडी के अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, दर्ज हो चुकी है 3 एफआईआर। गोरखपुर में लगा सीएम योगी का जनता दरबार, 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं का छलका दर्द। शिव की आराधना के बाद सीएम योगी ने गणपति और देवी दुर्गा की आराधना की, गौशाला में गायों को खिलाया चारा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रशासनिक महकमे में की बड़ी फेरबदल, 39 आईपीएस अफसरों का किया तबादला। रविंद्र गायकवाड़ के बाद शिवसेना के एक और सांसद ने लिया डुप्लीकेट का सहारा, किसानों से संपर्क के लिए विधायक गौतम चाबुकस्वार ने भेजा अपना हमशक्ल। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है शिव संपर्क अभियान, सच्चाई सामने आने पर किसानों से नाराजगी। केरल के कन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या का था आरोप। दिल्ली में यूपी सदन के बाहर जेएनयू के लेफ्ट विंग का प्रदर्शन, सहारनपुर घटना का विरोध। गुड़गांव में हुडा विभाग को बिजली का 5 करोड़ बकाया, कनेक्शन काटने की दी गई चेतावनी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक को मानता है वैध, शरीयत का दिया हवाला। जस्टिस जोसेफ कुरियर ने 3 तलाक पर कहा, जो चीज भगवान की नजर में है पाप, वो इंसान के बनाए कानून में कैसे हो सकती है सही। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी छात्र अनियमितता से परेशान, पीएम मोदी से मिलकर रखना चाहते हैं अपनी बात। एटा के नगला लाल सिंह गांव में नई नवेली बहू कल्पना ने ससुराल जाते ही घर में बनवाया शौचालय। डीएम ने कल्पना को एटा जिले के स्वच्छ भारत मिशन का बनाया ब्रांड एम्बेसडर। 5 मई को कल्पना की तिलक समारोह के दौरान सड़क हादसे में 15 परिजनों की हो गई थी मौत, लेकिन 9 मई को ससुराल आते ही शौचालय का मुद्दा उठाकर कल्पना ने पेश की साहस की मिसाल। पुणे में एयर इंडिया के विमान के रनवे से फिसलने के बाद की तस्वीरें आई सामने, लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मंदसौर में बेकाबू बस होटल में जा घुसी, बस साथी देकर जान बचाकर भागे होटल में मौजूद लोग। महाराष्ट्र के करूर में ट्रक से कार की भिड़ंत, हादसे में 7 लोगों की मौत, 2 घायल। कर्नाटक के बीदर में कार और ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन वायर की चपेट में आई कार, एक महिला जिंदा जली। पीढ़ी के बाद गलनिप गांव में बेहद दर्दनाक वाकया, पुलिस की मौजूदगी के बीच 70 साल के बुजुर्ग अनिल कुलकर्णी ने आग लगाकर की खुदकुशी। अनिल कुलकर्णी के मुताबिक जाली कागजात के जरिए ग्राम पंचायत की साजिश, कब्जा खाली कराने पहुंची टीम ने के सामने किया आत्मदाह। पटियाला में एक महिला ने अपने पति और उसके मामा पर लगाया गैंगरेप का आरोप। अमृतसर में पुलिस महकमे में बड़े पद पर तैनात है महिला का पति। गया पुलिस ने नक्सलियों पर शिकंजा कसने की बनाई रणनीति, हुई हाई लेवल मीटिंग। गया प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारियों पर की छापेमारी, भारी मात्रा में मिला शराब का जखीरा। दिल्ली मुनीरका इलाके में हुआ बड़ा हादसा, ड्राई क्लीन की शॉप में फटा बॉयलर, 10 लोग झुलसे। बॉयलर फटने से हुए हादसे में घायल लोगों में 4 की हालत बेहद गंभीर, कुछ लोग मैक्स और कुछ लोग सफदरजंग अस्पताल में है भर्ती। मुनीरका इलाके में बॉयलर फटने से हुए हादसे के बाद 4 मंजिला इमारत पूरी तरह से जली, 2 नजदीकी दुकानें भी आग की चपेट में आईं। सांगली में जोरदार बारिश के बीच आसमान में गिरी बिजली, चपेट में आने से 2 किसानों की मौत। सोनीपत में चालान काटे जाने पर भड़के छात्र, मंत्री कविता जैन के आवास और पुलिस चौकी में किया हंगामा, पुलिस पर छात्राओं से अभद्र व्यवहार का लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में आम के बगीचे में गई 8 साल की मासूम से बलात्कार, पुलिस ने गांव के एक युवक पर दर्ज किया केस। यूपी के रामपुर में पुलिस ने 1400 लीटर नकली शराब जब्त की, एक शख्स गिरफ्तार। मुंबई में बीती रात वेस्टर्न हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के बीड़ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर दूसरी बाइक से जा टकराई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने नक्सली कमांडर सहित 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। महाराष्ट्र के अंडर 19 क्रिकेटर नैन शाह को यूपी की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 12 सटोरियों से संबंध कबूला, पिच से करता था छेड़छाड़। नैन शाह ने कानपुर के स्टेडियम के एक स्टाफ को दे रखे थे 20,000 रुपए, मोबाइल से मुंबई के स्टेडियम की भी मिली तस्वीर। अजमेर से जुड़े कानपुर में पकड़े गए सट्टेबाजों के तार, मुख्य आरोपी बंटी खंडेलवाल के पास से छापे में 25 मोबाइल बरामद। बंटी खंडेलवाल को ढूंढने के लिए पुलिस ने बिछाया जाल, गुजरात भेजी गई टीम। वीरेंद्र सहवाग ने सट्टेबाजी को लेकर खिलाड़ियों को दी जिम्मेदार होने की नसीहत, कहा किसी कानून या तकनीक से नहीं रुकेगा ये अपराध। गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने बिछाया जाल, महकमे के कर्मचारियों को दिया बदमाशों की तस्वीर वाला बुकलेट। जालंधर में चोरी के आरोपी को पकड़कर खुद ही अदालत बन गई भीड़, पिटाई के बाद मुड़वा दिया सर। हमीरपुर के एक घर में मिला परिवार के 5 लोगों का शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। इटावा के यमुना में डूबकर 2 बच्चों की मौत, पूजा सामग्री को नदी में विसर्जित करने गए थे दोनों मासूम। राजस्थान की बूंदी में जमीन विवाद को लेकर खूनी भिड़ंत, एक ही परिवार की 2 महिलाओं की हत्या। मुंबई में लता मंगेशकर ने संगीत गुरुकुल का किया शुभारंभ, संगीत में रुचि रखने वाले छात्रों को मुफ्त दी जाएगी संगीत की शिक्षा। फिल्म अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री कटरीना कैफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया में हुई वायरल, अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है के सेट से ली गई तस्वीर। फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान से जुड़ने पर सलमान खान ने कटरीना कैफ को दी बधाई, सोशल मीडिया पर शेयर की कटरीना की तस्वीर। सोहा अली खान इन दिनों भाभी करीना से बेहद खुश, सोहा ने खोला राज, प्रेगनेंसी में भाभी करीना रख रही है उनका खास ख्याल।
आईपीएल सीजन 10 में आज डबल धमाका। कानपुर में शाम 4 बजे से होगा गुजरात लायंस और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला। रात 8 बजे होगी कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। कोलकाता में होगा मैच। कल खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने पुणे को 7 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने बनाए थे 168, जवाब में 161 रन ही बना सकी पुणे। दिल्ली की ओर से करुण नायर ने खेली धुआंधार पारी। 45 गेंद में बनाए 64 रन, मैन ऑफ द मैच बने। पुणे की ओर से मनोज तिवारी ने दिखाया दम। 45 गेंद पर बनाए 60 रन, लेकिन नहीं दिला सकी जीत। प्लेऑफ में बने रहने के लिए अब पंजाब को हराना जरूरी।